माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में गणित विषय की परीक्षा भी बाकी है, सामाजिक की भी बाकी है, 2 विषय की परीक्षाएं बाकी है। तो लॉकडाउन के दौरान आप घर पे रहें, पढ़ें। लॉकडाउन के दरमियान ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि गणित विषय की कुछ न कुछ सामग्री नियमित रूप से आपको भेजें, जिससे कि आप अधिकाधिक नंबर लाएं। इन दिनों में जब आप घर पे रहेंगे, नियमित रूप से अच्छा पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा परिणाम आएगा। तो चलिए आज हम ज्यामिति भाग में एक प्रमेय, महत्वपूर्ण प्रमेय, थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, इसे सिद्ध करना सीखें। ये कक्षा 10 में प्रश्नावली 11 में है, प्रश्न संख्या 157 पर है। अमूमन ऐसी संभावना रहेगी कि या तो प्रमेय को सिद्ध करना पूछा भी जा सकता है या इस प्रमेय पर आधारित कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें, अभ्यास करें। आइए इसे अपन समझते हैं। थेल्स प्रमेय, ये गणितज्ञ थेल्स के नाम पर इसका नाम है। इसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। प्रमेय यूं है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये अपने को सिद्ध करना है। आपको ये दिया हुआ है कि ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें एक भुजा के, कोई सी एक भुजा के समांतर, तो अपन ने इसमें माना कि BC के समांतर D रेखा खींच दी। इसका मतलब ये अपने को दिया हुआ है कि D समांतर BC, यानी त्रिभुज ABC में D समांतर BC, ये अपने को दिया है। तो अपन ने देखो ये यहां लिख दिया है। फिर क्या सिद्ध करना है कि ये जो समांतर खींची गई रेखा AB और AC को जिन 2 बिंदुओं पर काटती है, ये बिंदु इन दोनों भुजाओं को AB AC को समान अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब AD बटा DB और AE बटा EC, ये सिद्ध करना है अपने को। तो देखिए साहब, ये सिद्ध करने वाले में लिख दिया। अब ये सिद्ध करने के लिए अगर अपन ने इस डायग्राम में कोई चेंजेस किया है तो वो रचना वाले पद में लिखते हैं। रचना वाले पद में अपन ने क्या किया है कि B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। तो देखिए ये लिख दिया इसमें। इसके अलावा और अपन ने क्या काम किया है कि E से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा है EF, D से सामने वाली भुजा AC पर लंब खींचा है DG। लंबवत है इसलिए ये साइन B है। तो देखिए ये यहां लिख दिया कि EF लंब है AB पर, DG लंब है AC पर, ये खींचा है। ये अपन ने रचना में काम कर दिया। अब जब अपन इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं तो क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करते हुए अपन सिद्ध करेंगे। दोनों बार, एक बार AB भुजा की तरफ लेंगे कि AB भुजा की तरफ AD आधार पर बने त्रिभुज और BD आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे कि AC की ओर AE और EC आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। आप ध्यान दें, इसमें अपने को ये दोनों भुजाओं को, जिनको ये प्रतिच्छेद करती है समांतर खींची गई रेखा, तो दोनों भुजाओं की तरफ बनने वाले 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे अपन। तो देखिए EF त्रिभुज ADE की भी ऊंचाई है और BDE की भी ऊंचाई है। तो ये अपन ने यहां लिख दिया कि EF ADE व BDE की ऊंचाई है। तो अब आप देखो त्रिभुज ADE व BDE के क्षेत्रफल का अनुपात, ये लिख दिया। अनुपात को भाग दे दो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के सूत्र 1/2, आधार ये लिया अपन ने AD और ऊंचाई EF है, ये लिख दिया। BDE में ये है BDE, आधार BD लिया है, ऊंचाई EF है, जो कैंसिल होने वाले काट दिए आपसे आप, EF से EF AD बटा BD, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद में दूसरी ओर देखिए, अब AC भुजा की तरफ, AC भुजा में तो आप देखो AE और EC आधार पर बने 2 त्रिभुजों को बताइए। तो AED, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है जिसे अपन ADE नाम दे रहे हैं, दूसरा त्रिभुज बन रहा है CDE। तो एक तो आधार AE और दूसरा है EC। तो AE और EC आधार के बने दोनों त्रिभुजों में आप देखिए ऊंचाई है DG, लंबवत ऊंचाई है, क्योंकि अपन रचना में लिया था कि DG लंब है AC पर, तो ये लंबवत ऊंचाई है।
डीजी त्रिभुज एडी व सीडी की ऊंचाई है। तो अब अपन इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, ये सूत्र हो गए 1/2। इसमें आधार ए ही लेना है, ऊंचाई डीजी हो गई। सीडी में, त्रिभुज सीडी में ये आधार लेना है ईसी और ऊंचाई डीजी है ही, कैंसिल हो गए ए बटा ईसी। ये समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 1 और 2 यानी आपने दोनों भुजाओं की तरफ बनने वाले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दिया, तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसका उपयोग करके ही अपन ये प्रमेय सिद्ध करेंगे। क्या है कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अपन ने ये ज्यामिति में पढ़ा है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं जैसे एल और एम, इसमें एक आधार ए बी पर कोई त्रिभुज बना है जैसे ये ए बी सी है। अब इसी आधार पे कोई दूसरा त्रिभुज बना है ए बी डी है, और कोई तीसरा बना है ए बी ई है, चौथा बना है ए बी ई एफ। तो ये 4 त्रिभुज बनाए अपन ने एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में। तो इन सभी के क्षेत्रफल समान होंगे। क्यों होंगे? देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो सब में ए बी है ही, और ऊंचाई इनकी लंबवत ऊंचाई ये एच है, यहां भी एच है, यहां भी एच है, ए बी इंटू एच। तो इन सभी 4-5 जितने भी त्रिभुज बने कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अपने यहां देखिए डी और बी सी समांतर रेखाएं और आधार अपन ने डी लिए। डी आधार पर बने त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये अपन ने समीकरण 3 के रूप में लिख दिया कि त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। जब आपके पास ये तीनों बातें आ गई तब आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से। मैं समीकरण पहला है जैसे लिख रहा हूं, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा बी डी का क्षेत्रफल लिख दिया। अब मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं कि ये ऊपर का भाग तो है जैसे कि जैसे लिख दिया त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, इसे परिवर्तित करके लिख रहा हूं बीडी का क्षेत्रफल। आप देखो समीकरण 3 की सहायता से बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? सीडी का क्षेत्रफल। तो बीडी की जगह लिख दिया सीडी का क्षेत्रफल। समीकरण 1 की मदद से देखो एडी अपन बीडी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? एडी बटा बीडी। और एडी अपन सीडी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ए बटा ईसी। तो एडी बटा बीडी और ए बटा ईसी, यही अपने को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रमेय है, आप इसका अभ्यास करें कि पहली बात तो इसे सिद्ध करना आ जाए, और फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी आप हल करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपके अच्छे नंबर आए। धन्यवाद।